हैं विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजन, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र राधकों, भक्ति शक्ति स्वरूप मात्र शक्तियों एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं एवं दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को इस व्यास गद्दी से मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान शिव के बड़े ही प्यारे प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान शिव का जगत जननी माँ उमा के साथ में विवाह संपन्न होता है, बड़ी प्यारी कथा हम लोगों ने श्रवण करी। यूं तो भगवान शंकर का जीवन निरस दिखता है हम सबको, लेकिन वो योगी है, अपने हृदय में भगवान के नाम का रस प्राप्त करते रहते हैं। शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो और राम बिना सब झूठ बतायो। बड़ी ही सुंदर राम स्नेही कहलाने वाले एकदम पक्के कट्टर राम स्नेही है कौन? शंकर भगवान। निस्दिन राम उचारे, स्वामी रामचंद्र जी महाराज के ये शब्द हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि शंकर भगवान हर क्षण बस एक ही नाम भगवान राम का नाम का आश्रय, और पार्वती को बिठा करके भी उपदेश भी राम नाम का देते हैं। हे पार्वती, पूरा सकल संसार झूठा है और सच्चा है वो राम नाम है, तुम इस राम नाम का आधार ग्रहण करो। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। वो ही राम का नाम सुखदेव जी महाराज को जो लगा था, जो गर्भवास में ही भगवान का नाम जाप करने लगे। ऐसे परम राम स्नेही शिव जी का विवाह हमने सुना पार्वती मैया के साथ में। हमारी जगत जननी, बड़ा अद्भुत विवाह होता है। देखिए, बड़ी सरलता, बड़ी सहजता अगर जीवन में देखनी है तो भगवान शंकर की देखो आप। शंकर भगवान भले ही देश, स्थिति, काल सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, हैं? भगवान का स्थान परिवर्तन हुआ, कैलाश से हिमालय पधारे, काल परिवर्तन हुआ, विवाहों का समय था, सब कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उनकी जो सहजता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं बंधुओं। जैसे थे वैसे उठ के चले गए हो। व्यक्ति का जीवन सहज होना चाहिए, एकदम सहज। हम आगे सुनेंगे कथा शंकर भगवान के सहजता की। तो शंकर भगवान का विवाह हुआ और आप सब ने बड़े प्रेम और भाव से आनंद के साथ में भगवान के विवाह की कथा सुनी। संसार के विवाह की कथा तो भाई सुनते रहते हो, हैं? उनकी तो कैसेट रिकॉर्डिंग होती है, वापस आप चला करके देख लेते हो, इच्छा होती है जब। पर इस प्रकार के अद्भुत विवाह जो कहलाते हैं शंकर भगवान का, ऐसा विवाह भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सबको लेकर के भगवान गए हैं। भगवान ने कहा बंधुओं, भगवान बताना चाहते हैं जैसे ही विवाह प्रारंभ होता है और दुल्हे को और दुल्हन को
बाहर निकालना बंद कर देते हैं। आपको पता है ना, अब विवाह होने वाला है, 15-20 दिन व महीना भर कुछ होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, 1 महीना 10 दिन पहले बाहर भेजना घर से बंद कर देते हैं। क्यों? कहा कि अब विवाह होने वाला है, अब इसके कुछ लग जाता है, कोई भूत प्रेत कुछ लग जाए वे, या कुछ और कुछ वो कहते हैं ऐसा कुछ लग जाता है, इसलिए बाहर निकालना बंद कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं मेरे तो ये सब लगे हुए हैं, नहीं भी लगे हैं तो मैं तो इनको बुला बुला करके लगा रहा हूं, आ जाओ, सब आ जाओ और मेरे साथ में चलो तुम। देखिए, जिसको कोई नहीं अपनाता है ना, उसको भगवान अपनाते हैं, भगवान अपनाते हैं। कितने दयालु है भगवान। हम भूत प्रेतों को नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान अवश्य, सबसे पहले भगवान ने कहा आप आगे चलो। ऐसे भूत प्रेतों का भगवान साथ देते हैं और साथ में रहते हैं, उनके स्वामी हैं वो। शंकर भगवान सब भूतों के, प्रेतों के, पिशाचों के स्वामी कहलाते हैं। जैसा जीवन है वैसा ही दिखता है, जैसा ही है जीवन। तो आइए भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। अब तो पहले सती थी, अब मां पार्वती का जन्म हो गया है और भगवान के साथ विवाह हो गया है। तो एक भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। भगवान राम तक पहुंचना है ना प्यारे, भगवान राम की यात्रा करनी है ना, शंकर भगवान के चरण पकड़ दो बस। बड़ा भोला भाला है वो, बड़ा भोला है, आपको यात्रा करा देगा। ऐसे कई भक्त हैं। एक बात कहूं मैं आपको, मैंने कई जगह से पढ़ा है, वो वाया वाया पहुंचने का सिस्टम था। वैसे क्या कोई राम की पास में पहुंचना चाहता है तो वो क्या करता है, शंकर भगवान की भक्ति करता है। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रसन्न होते हैं तो कुछ कहते हैं मांग भाई क्या चाहिए, वो कहता है मुझे राम जी चाहिए, दर्शन दिलाओ। बताइए, भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, मन में ईर्ष्या नहीं होती है कि गजब इंसान है, भजन मेरा कर रहा है, मुझे बुलाया गया और मेरे राम को। सही है ना भाई, किसी के फॉलोवर होते हैं वो किसी और की उपासना करते हैं तो फिर उसको तकलीफ होती है कि फॉलोवर तो मेरे हैं, रात दिन मेरे यहां पे आते रहते हैं और किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं। ये गलत बात है ना भाई, किसी और की पार्टी में जा रहे हैं। पर भगवान शंकर कहते हैं प्यारे, तुम मेरी भक्ति करोगे इतना मैं प्रसन्न नहीं हो जाऊंगा जितना तुम मेरे राम की भक्ति करोगे, जितनी मेरे ठाकुर की भक्ति करोगे ना, मैं जल्दी प्रसन्न होता हूं। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना, हनुमान जी की उपासना करो, भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान के जो भक्त रह चुके हैं ना उनकी उपासना करो। मैं सच्चा दावे से कहता हूं आपकी यात्रा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। भगवान तक पहुंचना है तो प्यारे ये रास्ते अपनाने पड़ेंगे आपको शंकर भगवान की तरह। हो रट्टो पार्वती के भरता, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो रट्टो पार्वती के भरता, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो नंदी के असवार, हो नंदी के असवार, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो रट्टो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार। रट्टो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से। कैलाश के राजा आप महाराजा, शोभा वर्णिन जाए। कैलाश के राजा
आप महाराजा शोभा वर्णि न जाए। गौरा संग में बाएं अंग में शेषनाग लिपटाए। गौरा संग में बाएं अंग में शेषनाग लिपटाए। शेषनाग लिपटाए। ओ जटा जूट में गंग की धार, करेंगे भव से बेड़ा पार। ओ जटा जूट की गंग में धार, करेंगे भव से बेड़ा। गाइए बड़े प्रेम से। शिव नंदी के असवार है, शिव नंदी के असवार, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो रटो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार। भस्मासुर को दे दिया हरि ने, भस्मासुर सुर को दे दिया हरि ने। भस्म कड़ा अति भारी, वो दीवाना सोचे दाना, वो दीवाना सोचे दाना। ल्यूं शिव की में नारी, वो दीवाना सोचे दाना। हर ल्यूं शिव की में नारी, हर ल्यूं शिव की में नारी। अरे लिया मन में कपट विचार, करेंगे भव से बेड़ा पार। अरे का लिया कपट मन विचार, करेंगे भव से। अरे शिव नंदी के असवार, ओ शिव नंदी के असवार, करेंगे भव से बेड़ा पार। ओ रटो पार्वती के भरतार, अरे करेंगे भव से बेड़ा पार। शंभु भाग्या डर जब लाग्या, तीन लोक घबराए। अरे शिव जब भाग्या डर जब लाग्या, तीन लोक घबराए। देवों ने जब माया पलटी, विष्णु प्रकट हो आए। देवों ने जब माया को पलटी, विष्णु प्रकट हो आए। विष्णु प्रकट हो आए। अरे लिया रूप मोहिनी का धार, करेंगे भव से बेड़ा। अरे लिया रूप मोहिनी का धार, करेंगे भव से बेड़ा पार। है शिव नंदी के असवार, है शिव नंदी के असवार। हो रटो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो रटो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार। हो करेंगे भव से जी 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 जी।
पार करेंगे भव से भव से भव से, अरे भव से बेड़ा पार। कितने भोले हैं भगवान, देखिए आप कितने भोले, देखिए इतने भोले हैं भगवान शंकर, पूछो मत। एक चोर चोरी करने गया और योग की बात है, उस दिन रात्रि को सारी रात वो घरों में देखा सब घर वाले जगे हुए थे, सारे घर वाले जगे हुए थे। जिस घर में जाता उस घर में लोग जगे हुए थे। परेशान हो गया कि आज लगता है चोरी का काम मामला बैठेगा नहीं आज। सोचा क्या करूं, थका हुआ था। सुबह की 3 बज गई, 4 बज गई और वापस सोचा कि अब तो थोड़ी देर बाद में, घंटे बाद प्रकाश हो जाएगा, अब वापस घर जाता हूं। और वापस घर की ओर आने लगा। जैसे ही गांव के बाहर निकला और भगवान शंकर का देवालय आया। बड़ा प्यारा मंदिर था। और आप जानते हो सब मंदिरों में ताले लगते हैं बंधुओं, 2 मंदिरों में कभी ताले नहीं लगते हैं। एक तो शंकर भगवान, एक हमारे हनुमान जी महाराज, हमारे दोनों के ताले नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके वहां लोग क्या ले जाएंगे, कुछ है ही नहीं उनके पास में, क्या ले जाएंगे उनके पास, इसलिए ताले लगते नहीं है। शिवालय था, दरवाजा खुला था और उसने सोचा कि चलो अच्छा है यहीं चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। अंदर गया तो देखा कुछ शंकर भगवान के श्रृंगार तो था, लेकिन और कुछ नहीं, आभूषण कुछ नहीं। अब जानते हो श्रृंगार में क्या, धतूरा है, पत्ते हैं, बील पत्र हैं, ये हैं वो हैं, दूध पानी बस। और भगवान का श्रृंगार है क्या, सोचा कि कुछ नहीं। फिर शिवलिंग देखा, शिवलिंग के आसपास देखा, वहां भी कुछ नहीं। लगता है शंकर भगवान बड़े गरीब हैं, कुछ नहीं रखते हैं। फिर ऊपर देखा, ओ वाह, चांदी का छत्र लटक रहा था। भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग था ना, उसके ऊपर चांदी का बड़ा ही, इतना बड़ा वो छत्र लटक रहा था। किसी भगत ने भेंट किया था, उसने सोचा हो गया काम। वाह, बोले हर मनोकामना पूरी करता है। तुझे पता था कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, बहुत अच्छा प्रभु आपकी कृपा हो गई। हाथ ऊंचा करा, पर हाथ पहुंचा नहीं, ऊंचा था वो। और योग की बात है बंधुओं, संयोग देखिए आप, उसी दिन महाशिवरात्रि का समय था वो, क्योंकि सारी रात भगत आते रहे। रात को 2-3 बजे बंद हुए थे। फिर वो फूल, दूध, मक्खन और शहद वगैरह सब ऊपर, उसके ऊपर शिवलिंग पर था, सब कुछ चढ़ा हुआ था, फल फूल थे, सब कुछ थे। तो उसे पता नहीं कि आज शिवरात्रि का समय है। और उसने सोचा हाथ नहीं पहुंच रहा है, सोचा कोई टेबल वगैरह हो तो उस पर चढ़ जाऊं, वो भी नहीं मिली। सोचा भगवान तो भक्तों के, जब चाहे भक्त बुलाता है तो हाजिर हो जाते हैं, भगवान तो भक्तों का कार्य सारते हैं, ये शंकर भगवान क्या काम आएंगे। उसने विचार करा, ये शिवलिंग है इतना बड़ा, 3-4 फीट का शिवलिंग है, इसके ऊपर चढ़ जाता हूं और ऊपर चढ़ करके हाथ से उतार लेता हूं। और वो जैसे ही भाई शिवलिंग पे चढ़ा, जैसे उतारने लगा, उसी समय कहते हैं शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रकट हो जाते हैं, अरे मांग 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 भक्त मांग मांग, प्रसन्न हो गया तेरे से। वो तो घबरा गया, पसीना पसीना आ गया। कहा भगवान क्या बात करते हो आप, मेरे से अपराध हो गया, गलती। अरे अपराध नहीं, तूने तो बहुत बढ़िया काम करा। कहा कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो अपराधी हूं, मैं तो पापी हूं, ये हूं। भगवान ने कहा अरे भाई भक्त, तूने तो अपराधी है, न पापी है। अरे आज तक इतने सालों के अंदर जो भी आता मेरे शिवालय में, कोई मेरे शिवलिंग पर फल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई पत्ते चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई शहद चढ़ाता, जो आता जो यही चढ़ाता। पर आज तो तू पूरा का पूरा 6 फुट का चढ़ गया, तो भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मांग मांग, तू तो खुद पूरा ही चढ़ गया। भगवान शंकर बड़े भोले हैं, ये नहीं देखते हैं कि
वो उपासना किस कारण से कर रहा है, नहीं, बस उपासना कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे पास में आ गया, बस दे दो उसको, जो चाहो दे दो। इसलिए शंकर भगवान बड़े भोले भाले हैं। हमने कल कथा सुनी, कथा सुना रहे हैं प्रयागराज के संगम तट पर विराजमान कौन, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। शिव कथा सुनाई सबसे पहले, पूछी क्या थी, मुझे राम कथा सुनाइए। एक राम अवधेश कुमारा, राम के बारे में पूछा ना, राम कौन सा है, मुझे राम कथा सुनाइए, और सुना दी शिव कथा। गजब है ना। अब भाई कोई हमें बुलाए, महाराज भागवत करने आई जो, कोई बुलाए हमारे को भागवत करने पधारना है, पैम्पलेट छप जाए, फ्लेक्स छप जाए, मंच बन जाए, पंडाल बन जाए, सब सेटिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, और हम वहां बैठ करके नानी भाई का मायरा गाने लग जाए, तो लोग कहेंगे महाराज ऐसे कैसे कर रहे हो, आपको तो बुलाया भागवत करने के लिए, आपको बुलाया भागवत करने के लिए, आप नानी भाई का मायरा बाँच रहे हो हैं? ये तो नहीं हो सकता है ना। आपने जिस कथा के हेतु से बुलाया है वही तो कथा गाएंगे। पर यहां याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा की जगह शिव कथा सुनाने लगे, बस। और शिव कथा सुना करके पूछा, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज आपने जब से शिव कथा सुनाना प्रारंभ किया है ना, तब से मैं तो अंदर ही अंदर था, पूरी समझ में आ गई महाराज। हम भी पूछते हैं ना किसी से, भाई कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप, वो बात अलग है, लोग ऐसे ही गर्दन हिला देते हैं, हाँ महाराज, हाँ महाराज, आई आई, वो बात अलग है। कहने का मतलब यह है, अगर आपको शिव कथा में रुचि हो गई है तो समझो कि राम कथा में अवश्य रुचि होगी आप। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज ऋषि, हे मेरे ऋषि, मैंने आपको जानबूझ करके शिव कथा सुनाई। मुझे पता है आपने मुझे कहा था कि मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे पता है, पर मैंने फिर भी जान करके, अनजाने में नहीं, जान करके शिव कथा सुनाई है मैंने आपको। मैं ये जानना चाह रहा था, जिसको शिव से प्रेम है ना, उसको राम से अवश्य प्रेम हो जाएगा। बस आओ, अब मैं आपको बड़ी प्यारी राम कथा सुनाता हूं। राम कथा अब याज्ञवल्क्य जी प्रारंभ करते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहां उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनिहर। अब राम कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। कहा, सुनो महाराज, परम रम्य गिरिवर कैलाशु। कैलाश पर्वत कैसा है? बड़ा सुंदर, रमणीक है, बड़ा सुंदर है। मैं कहता हूं, जिस शब्द के आगे बंधुओं परम लग जाए, वो शब्द ईश्वरीय से संबंधित हो जाता है। जिस शब्द के आगे प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य, परम सम्माननीय, परम विद्वान, परम पुरुष, जिसके शब्द के आगे परम शब्द लग जाए ना, ये फिर वो ईश्वरीय शब्द, मतलब ईश्वर के समकक्ष वो बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य संत श्री, परम शब्द से। और कैलाश जो है ना, उसके आगे परम रम्य गिरिवर कैलाशु, उस कैलाश के आगे परम शब्द लग जाता है।
और वो कैलाश का स्थान और बढ़ जाता है। बंधुओं, एकमात्र कहते हैं ना कि जैसे वृंदावन के अंदर महाराष्ट्र का वो क्षेत्र है, उस वन में भगवान रोज आकर के रात्रि को महाराष्ट्र करते हैं, तो रात्रि को आते हैं बस, है ना। और जितने भी स्थान हैं, जैसे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग में भगवान कब पधारते हैं? जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ था उस दिन भगवान वहां जरूर पधारते हैं, बाकी वहां नहीं पधारते भगवान अपना एक स्वरूप वहां विराजमान कर देते हैं, एक स्वरूप। जैसे गुरुदेव यत्र तत्र घूमते रहते हैं, यत्र तत्र भ्रमण करते रहते हैं गुरुदेव, पर शिष्य के हृदय में एक झांकी गुरुदेव स्थापित कर देते हैं। जैसे एक तस्वीर होती है, तस्वीर के अंदर वो अपने गुरु का दर्शन करता है, उसको लगता है गुरुदेव मेरे पास में है, जबकि गुरुदेव भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही द्वादश ज्योतिर्लिंग का जब प्राकट्य होता है, एक एक ज्योतिर्लिंग का, जिस दिन शिवरात्रि होती है या उस दिन जिस दिन प्रकट होते हैं, जिस तिथि को, उस दिन भगवान वहां विराजते हैं। तो आप कहेंगे फिर भगवान परमानेंट एड्रेस क्या है भगवान शंकर का? एनी टाइम जहां पर रहे, सदा रहते हैं। तो क्या कहा आदि चौपाई में? सदा जहां उमा निवासु। भगवान शंकर सदैव मां उमा के साथ में कहां विराजते हैं बंधुओं? कैलाश पर्वत पर, 12 महीने 24 घंटे 24 हॉर्स बस, एनी टाइम भगवान शंकर आपको कैलाश में मिलेंगे। बाकी स्थानों पर भगवान एक निश्चित समय पर पधारते हैं। मैं तो कहता हूं बंधुओं, जिसके पास में पैसा हो और जिसके पास में स्वास्थ्य हो, वो एक बार कैलाश की यात्रा जरूर करके आओ, एक बार। बड़ा रमणीक है। मैं तो खुद शास्त्रों से सुन करके बता रहा हूं बंधुओं, संतों से मुख से सुना हुआ बता रहा हूं, क्योंकि शास्त्र और संत सम्मत बात कभी झूठ नहीं होती है, कभी झूठ नहीं हो सकती। मैं तो खुद अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया, पर मेरी बहुत इच्छा है कैलाश पर्वत की एक यात्रा करें। जब भी योग होगा, संतों के संग या भक्तों के संग, जैसा भी योग बनेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए समय चाहिए, एक तो स्वास्थ्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, तीनों चीज चाहिए आपको। तीनों चीज होगी आपको तभी वहां पहुंच पाओगे। एक तो यात्रा बड़ी कठिन है वहां तक, क्योंकि ऐसे भक्त साथ में नहीं ले जा सकते जिनको तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, जिनको दम्मे की शिकायत है, जिनको और कोई समस्याएं हैं, उनको साथ नहीं ले जा सकते। बड़ी समस्या है। वो जा सकते हैं, वापस आना नहीं होगा। ऐसे लोगों को ले जा नहीं सकते, क्या करें? और समय चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ समय भी चाहिए, फिर संपत्ति की तो आवश्यकता है ही। तो जब भी भगवान चाहेगा, भक्तों के साथ में ऐसा कभी योग बनेगा, जितने भी होंगे, अवश्य कैलाश की यात्रा करने का मानस है, मन में भाव है। शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं अति शीघ्र आप हमें वहां बुलाएं, दर्शन कराएं, आप अपना जरूर जाओ कैलाश। बड़ी रमणीक स्थल है वो, जहां नित्य भगवान मां उमा के साथ में विराजमान रहते हैं, वहां पर नित्य रहते हैं। मैं तो कहता हूं जिनके तकलीफ है शरीर में और कोई समस्याएं हैं, वो कैलाश जा नहीं सकते हैं, अपने आप को ही कैलाश बना लो। आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है बंधुओं। कैलाश में 4 गुणों की प्रधानता है, 4 गुणों की। वो जिसमें होगी वही कैलाश हो जाएगा और वहीं भगवान विराजमान हो जाएंगे। सबसे पहला, वो बहुत ऊंचा है, सबसे पहला बहुत ऊंचा, ऊंचाई बहुत उसकी। दूसरा, वो शीतल बहुत है,
शीतल, एकदम ठंडा। वहां तो कहते हैं कि -14 -15 डिग्री तक बर्फ ठंड पड़ती है। हम पानी धोते हैं, हाथ धोते हैं, तब तक तो पानी जम जाता है। हाथ धोते धोते नीचे गिरते गिरते पानी जम जाता है, इतनी ठंड पड़ती है बंधुओं। -15 डिग्री किसे कहते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और कहते हैं एकदम सफेद है। चौथा गुण है कि वो गहरा है। कहते हैं कि भारत के अंदर सबसे गहरा, ऊंचाई के ऊपर जो सरोवर है वो मान सरोवर है। वो मान सरोवर है जिसकी गहराई है 260 फीट। वैज्ञानिकों ने उसकी ऐसा गणना की है, 260 फीट गहरा है वो। सबसे ऊपर ऊंचाई में जो सरोवर है उसकी बता रहा हूं मैं आपको। 4 चीज है, 4 गुणों की प्रधानता है। इसी प्रकार से संत कहना चाहते हैं हम हमारे को भी ये 4 गुण प्रदान कर दें। मानो सबसे ऊंचा है कैलाश, इसी प्रकार से आप अपने विचारों से, अपनी भक्ति से आप भी ऊंचाई को ग्रहण करिए। आप जीवन में ऊंचाई को, ऊंचाई आने के बाद में सम्मान की इच्छा न करें। देखो कई लोग क्या होते हैं, ऊंचाई हो जाती है, ऊंचाई मिल भी जाती है, पर उनको सम्मान नहीं मिल पाता है। सम्मान की चेष्टा करते हैं वो लोग। और ध्यान रखें बंधुओं, आदमी ऊंचा बढ़ने के बाद में सम्मान की चेष्टा खत्म हो जाए। आप देखते होंगे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसकी चोटी पर लोग जाते हैं ना, तो वापस जैसे ही आते हैं वो फतेह करके आते हैं। जगह जगह सम्मान समारोह, जगह जगह इनाम दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, ये करा है वो करा है। ऊंचाई पे तो गया है वो, लेकिन बदले में सम्मान की इच्छा किए हुए हैं। कहते हैं वो ऊंचाई जीवन में नहीं चाहिए। आदमी जितना ऊंचा जाए उतना सहज बनता जाए, उतना सरल बनता जाए, उतनी विनम्रता बनती जाए, उतनी नम्रता हो, वो ऊंचाई व्यक्ति की सफल है, उसमें सफलता है बंधुओं। और कई आदमी कुछ पद मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाता है, तो जरा थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है ना, घमंड आ जाता है। तो दूसरा लक्षण बताया है कैलाश का कि वो शीतल है ना, शीतल है, ठंडा है, एकदम ठंडा है, -, डिग्री में उसका टेम्परेचर रहता है। इसी प्रकार से हम हमारे जीवन में बंधुओं कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, पर जीवन में शीतलता बनी रहे, जीवन में सहजता बनी रहे, घमंड न आए। अहंकार आ गया तो समझना कि आपकी यात्रा अधूरी है, आपकी यात्रा पूर्ण नहीं है। तीसरी गुण बताया कि वो सफेद है कैलाश पर्वत। इसी प्रकार से आदमी बड़ा बन जाए, शिखर को प्राप्त कर ले, विनम्र बन जाए, उसके बाद में सतल बन जाए, और उसके बाद में एकदम सफेद, मानो कोई जीवन में कोई लांछन न लगे, कोई धब्बा न लगे जीवन में, मानो सफेद रहे वो। इस प्रकार से देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का नाम बहुत ऊंचा हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इस प्रकार के बदनामी के वो काले दाग लग जाते हैं, वो बुरे हैं। जीवन में वो नहीं होना चाहिए। चौथा बताया कि मान सरोवर बहुत गहरा है, 260 फीट की जिसकी गहराई है। इतना ऊंचा होने के बाद में भी सरोवर तो और भी बहुत सारे हैं। आप यहां चले जाओ माउंट आबू आप जाएंगे तो माउंट आबू वहां देखेंगे कि वहां पर भी वो एक झील है, कौन सी नक्की झील है या पता नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। वहां एक झील है, वो भी है, लेकिन इतनी गहरी नहीं है। और भी कई पहाड़ हैं जहां पर बहुत सारी झील है, सरोवर हैं, पर इतना गहरा नहीं है जितना यह है। तो व्यक्ति को गहराई भी होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए।
बड़ी गहराई से सोचना चाहिए, मुझे क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। ध्यान रहे बंधु, इस प्रकार से ये 4 चीजें आप अपने जीवन में बना लो। आपको कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठ करके ही भगवान कैलाशपति को अपने घर में बुला सकते हो, मतलब अपने हृदय में बुला सकते हो आप। इस प्रकार से ये कैलाश की महिमा बताई गई है बंधुओं। आज शंकर भगवान बैठे हैं, भगवान ने आसन लिया है, अपने हाथ से आसन उठाया है और अपने हाथ से आसन को बिछाया है। इसे सहजता कहते हैं, इसे ही सरलता कहते हैं। क्या लिखा? निज कर डारी नागरी पुछाला, बेटे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर डारी नागरी पुछाला, बेटे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर भगवान ने, देखिए वक्ता कैसा होना चाहिए, जरा एक बार दर्शन कर लो आप। वक्ता का दर्शन कराया है कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जो विनम्र हो, अहंकार नहीं हो। शिव बताते हैं, शंकर भगवान ने अपने हाथ से आसन को बिछाया है। आजकल वक्ता जो होते हैं ना, वक्ता देख लेते हैं बाहर से, व्यास गद्दी तैयार हो गई, अच्छा लोग आ गए, सब बैठ गए, माइक वाले भैया आ गए, संगीत वाले सब बैठ गए, तबला मिला लिया, हारमोनियम सेट कर लिया, पंडित जी आ गए, माइक लगा दिया, आसन बिछ गया, सब कुछ हो गया, फिर वक्ता पधारेंगे, अब चलूं। नहीं, सहजता हो जीवन में आपके। शंकर भगवान अपने हाथ से आसन बिछाते हैं। शंकर भगवान बताना चाहते हैं, मैं राम गुण गा रहा हूं तो मेरे अंदर दास्य भाव होना चाहिए, दासत्व का भाव होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में कथा में कि भगवान शंकर सदैव सहज है। आ गया ना चौपाई में, क्या लिखा? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान सहज है और इतने सहज हैं कि पूछे मत। बारात में जाते हैं तो भी जैसे थे वैसे उठ के चले गए। गए कि नहीं गए? बताइए। जैसा जीवन है वैसा प्रकट है भगवान का हमारे सामने, दिखावा नहीं। असहज, असहज कहते हैं कि हम अपने को दिखा रहे हैं। असहज किसे कहते हैं? हम अपने को दिखा रहे हैं, वैसे है नहीं हम, उसे असहज कहा जाता है। और जैसे हम हैं वैसे लोगों को हम दिखा नहीं रहे हैं, ये हम कपट कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी असलियत किसी को पता न चले, हम हमारी असलियत को ढकी हुई रखना चाहते हैं, ये हमारे में और उनमें फर्क है। हमारी असलियत कुछ और है, हमारा जीवन कुछ और है। हम मंदिर में कुछ और होते हैं, हम बाहर कुछ और होते हैं, हम घर में कुछ और होते हैं, हम व्यापार में कुछ और होते हैं, हम सगे संबंधियों के बीच कुछ और होते हैं, हम अन्यत्र और होते हैं। ये हमारी सहजता नहीं है बंधुओं। शिव शंकर भगवान तो सब जगह सहज है। शंकर भगवान शादी में गए तो भी वही, शमशान में रहते हैं तो भी वही, और हम लोग कोठी में रहते हैं तो अशांत, बंगले में रहते हैं तो अशांत, व्यापार में रहते हैं तो अशांत, लंबी लंबी कारों में घूमते हैं, महंगी कारों में घूमते हैं फिर भी अशांत, सब सुखों में रहते हैं फिर भी अशांत, असहज। और शंकर भगवान शमशान में रहते हैं फिर भी सहज। ये फर्क है भगवान शंकर में और हमारे में। हकीकत देखा जाए बंधुओं, जो दिखाया जाता है ना हमारे द्वारा वो असत्य है, जो छुपाया जाता है ना वही सत्य है। जो छुपाया जाता है, जिसको ढका जाता है, हकीकत हमारी वो है।
आज सारा संसार ढकने में लगा है, दिखावा कर रहा है। आज बस दिखावे से चेहरे दिख रहे हैं। आज एक जगह मैंने देखा, एक भाई साहब पानी से फूलों पे पानी डाल रहे थे। फूल बड़े सुंदर खिले हुए थे। मैंने कहा वाह। फिर मुझे लगा कि ये फूल इतने सुंदर दिख रहे हैं, चमचमाहट कर रहे हैं, क्या बात है। तो हाथ लगा के देखा तो वो फूल प्लास्टिक के थे। मैंने पूछा भाई साहब, आप प्लास्टिक के फूलों में पानी डालते हो? कहा हाँ महाराज, सामने वाले लोगों को पता रहे कि हाँ असली फूल है ये। हाँ, सामने वाले लोगों को लगता रहे कि हाँ रोज पानी डालते हैं ना, असली फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा हो गया है बंधुओं, सच पूछो तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं हम असली हैं। हकीकत देखा जाए ना, हम इतने गंदे भरे पड़े हैं ना, हम अंदर से राग द्वेष कपट मल भरा पड़ा है। इतने गंदे हैं हम लोग अंदर से। देखो, भगवान के मंदिर में जाकर के ऐसा कपट मत करो। संसार में रख लो, मैं तुमको रखना ही किस लिए, पर परमात्मा के सामने जाकर कभी कपट मत करो। भगवान के सामने सहज जियो। आज व्यक्ति का जीवन सहजता से खत्म हो गया है। सहज नहीं जीता है, दिखाने में जीता है कुछ और, जीने में कुछ और। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। शादी में जाते हो ना, चेहरे देखिए आप शादी में जाने वाले चेहरों को, कैसे हंसते मुस्कुराते हुए सबसे मीटिंग करेंगे, सब अपना बताएंगे, हमारे ये चल रहा है, हमारे वो चल रहा है, चेहरा डेकोरेशन करके जाएंगे, पूरे चेहरे को दिखावा करेंगे। वह सब दिखावा है। घर में आएंगे वापस चेहरा अलग हो जाएगा, पार्टी में जाएंगे चेहरा अलग हो जाएगा। किसी के बैठने जाते हैं ना, किसी के, सुनिएगा ध्यान से, देखिए हम किसी के बैठने जाते हैं ना, कोई व्यक्ति जाता है तो जैसे ही उसको लगता है, पहले मित्र के साथ में बातें करते करते जाता है। दो मित्र मिल गए और कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहा बैठने जा रहे हैं। बड़ी प्रेम से गप्पे लड़ाते हुए जाएंगे दोनों। जैसे ही घर आएगा वो और पूरा नर्वस हो जाएगा, चेहरे को उदास बना लेगा, मतलब इमोशनल हो जाएगा, पूरे भाव परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैठने आया हुआ। बाहर हंस रहा था, अभी तो अच्छी गप्पे लड़ा रहा था, जैसे ही घर आया, दिल्ली में घुसा और पूरा माहौल चेंज, पूरा चेहरे का भाव एकदम उदास, हताश, निराश। बताओ ये क्या था? ये असहज जीवन था, सहज नहीं था, असहज जीवन था। हकीकत आपकी प्यारे कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हो। ऐसा तो ना करो। आकर के बैठेगा, ओ हो, ये कैसे हो गया भाई साहब? साहब क्या करें, पता नहीं, सलाह भरोसा पता नहीं चला। अरे अभी तो मुझे मिले थे, कल शाम को तो मुझे मिले थे ये, और कल शाम को मिले थे। अरे भाई तो तेरे से मिले तो क्या मरते नहीं है क्या लोग जो तेरे से मिल जाते हैं? तो कई लोग कहते हैं अरे महाराज काले तो मैं शाम रबी बात करता हूं, ये किया जा सके? तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जो तेरे से बातें करेगा वो जा नहीं सकता? ये पक्का है क्या? कई लोग ऐसा कहते हैं। हट्टो कट्टो वो तो हट्टो कट्टो है तो तू चावे है कि बिन कैंसर हो जावे, लपो हो जावे, तू काहे चाहो भाई? लोग के महाराज हरो भरो परिवार बिरो तो बर्बाद करता, पहली परिवार ने पच भी ने मारा, यूं भाई गजब लोग है संसार के। वो असहज बातें करते हैं। वो सब, वो जितनी बातें की जाती है ना मकान में जब जाते हैं बैठने के लिए, वो सब असहज बातें की जाती है। ओ हो राम राम राम, बहुत बढ़िया आदमी हो सा, कहीं भी आदमी रो क्यों है सा, एड़ो आदमी तो गांव में मिली कोनी, एड़ो मुस्कुरा प्रो मिलतो लोगों सा, बात निराली भी आदमी को तो कहीं क्यों है। तो कहीं सब कितनी उम्र हिसाब है कि अब सब बातें भलाई वो मरने वाले से एक दिन पहले पूछ लिया उससे भलाई कि भाई तेरी उम्र कितनी है, फिर भी वो आकर के बेटे पोतों से पूछेगा उम्र कितनी है की बादशाह की।
बेटे पोते कहेंगे उम्र तो बाबूजी की काफ़ी हो गई थी, 95 साल की 90 साल की उम्र थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बीमार रहा। अब बताओ 90 और 95 साल का आदमी के लिए पूछता कि कहीं बीमार आ कहीं कहीं बात हुई कि नहीं कबड्डी खेलता बे। हाँ, गजब बात कर रहे हो भले आदमी। अरे 95 साल का व्यक्ति अगर चला भी गया है तो इतना असहज होने की आवश्यकता कहां है? इतना असहज चला गया। राम राम करो बैठ करके, आ गए हो ना बस राम राम करो, 2 मिनट बैठ करके सबको कहो भाई राम राम करो, भजन करो, सत्संग करो। हैं? बस वहां बीड़ी रख देंगे, सिगरेट रख देंगे, वो पता नहीं क्या क्या रख देंगे वहां पर, धूम्रपान करते हो, शर्म करो भाई शर्म। गांवों के अंदर ये परंपरा हो गई आजकल, अमल वगैरह वहां गड़ाते रहेंगे लोग, अमल पीते रहेंगे। अरे भले आदमी, एक आत्मा जा चुकी है, एक आदमी मर चुका है और उसके पीछे तुम धूम्रपान करके उस आत्मा की शांति की चेष्टा करते हो। कैसे शांति मिलेगी उस आदमी को? कैसे शांति मिल जाएगी उस आदमी को? तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो उसके मरने के तत्पश्चात में। इससे ये तो बुरा हो गया, वो मरने के कारण से तो कई लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया वो नहीं मरता तो लोग बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, अमल नहीं खाते, उसने मर करके गलती कर दी। इसका मतलब तो ऐसा तो ना करो यार। ये क्या तरीका है आप लोगों का? रोना धोना बंद करो, बैठ जाओ, जो भी आता है भाई भजन सुना, एक तो उन्हें सुनाओ तो कोई बात नहीं, किसी संत को बुलाओ, सत्संग कराओ 12 दिन तक, राम राम करो, राम ध्वनि लगा दो, कैसेट लगा दो, राम राम चलता रहे, भजन चलता रहे। क्या मर गए तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा असहज होने की आवश्यकता है वहां पर? कोई नया चमत्कार हुआ है क्या? कोई व्यक्ति मर गया है तो कोई नया, कोई बहुत बड़ा, कोई आज तक जो नहीं हुआ है वो घटना हुई है क्या? कौन सा नया काम हो गया? मर गया तो मर गया है? इतना आश्चर्य की बात नहीं है बंधुओं। आश्चर्य की बात यह है कि वो मरते मरते भगवान का नाम लेकर के नहीं गया, वो आश्चर्य की बात है। मृत्यु सोचने का विषय उस व्यक्ति की सोचने की है मृत्यु, कि उसने जीवन में कुछ नहीं किया, पाप ही पाप किया, राम राम नहीं करा, उसके पीछे राम राम करो। आगे आएगा दशरथ जी की जब मृत्यु होगी ना तब बताएंगे वशिष्ठ जी महाराज की मृत्यु किस किस की सोचनीय होती है। कौन व्यक्ति मरने के बाद में सोचा जाता है कि ये मर गया बेचारा, बताऊंगा आगे मैं विस्तार से आपको। अब करें क्या विस्तार, अब कथाएं, समय तो 1 घंटा मिलता है बंधुओं, क्या करूं मैं तो खुद, मेरी बहुत इच्छा रहती है। समय सिर्फ 1 घंटे का मुझे प्राप्त होता है और उसमें भी बहुत कथाएं मैं कहना चाहता हूं, पर समय के अकॉर्डिंग कह नहीं पाता हूं मैं, क्या करें। अब बताइए, चतुर्मास जाते जाते आज कितने, कम से कम 55 दिन हो गए, 2 महीने हो जाएंगे 5 दिन बाद में। अब 1 महीना और 5 दिन का चतुर्मास रहा है। आप बताओ, अब इतना कम समय हमारे पास में है और राम कथा पूरी करनी है। अभी तक हम शंकर भगवान के पास में बैठे हैं। हाँ, अभी तक हम यहीं बैठे हैं। अब तो बीच में भागवत सप्ताह आ जाएगी 7 दिन की, तो वो 7 दिन छूट जाएंगे कथा के। फिर हमारे पास तो क्या 27 दिन रहे, 28 दिन हमारे पास कथा के रहे बस। 28 दिन में राम कथा पूरी गानी है, मतलब 28 घंटे, 28 घंटे में राम कथा पूरी करनी है। प्रयास करेंगे हम लोग जितना हो सकता है कथा। तो मैं कह रहा था कि शंकर भगवान का जीवन सहज है, हमारा असहज है। हम कपड़े भी पहनते हैं ना, हम हमारे लिए नहीं पहनते हैं, किसी और को दिखाने के लिए। सच कहना बहनों माताओं, सच कहना, झूठ तो नहीं कह रहा हूं ना मैं। आप साड़ी खरीदती हो ना मार्केट से, क्या कहते हो भैया को, भैया एकदम लेटेस्ट डिजाइन देना, एकदम नई जो आई है, कोई लेकर के नहीं गई है। दुकानदार कह देगा तेरी पड़ोसन आई थी कल लेकर के गई है, उसके मध्य फिर दूसरे दे मेरे को, बस गुस्सा आ जाता है।
कह देता है पड़ोसन लेके गई ये वाली साड़ी, बस वो हटा देगी, नहीं, लेटेस्ट डिजाइन बता दूसरी। हम कपड़े भी पहनते हैं ना दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। भजन वही करता है जो सहज होता है। अपने जीवन को स्वार्थों के आधार पर हमने बना लिया, अपने जीवन को बस, और कुछ नहीं है। ये क्या जीवन हमारा? स्वार्थों से ऊपर उठ जाओ बंधुओं, थोड़ा सा तो। एक आदमी अपने मित्र से पूछता है कि भाई तू इतना शांत कैसे रहता है? मेरे घर पे मेहमान बहुत आते हैं, परेशान हो जाता हूं मैं तो, दिन भर अशांत रहता हूं, शांत नहीं रहता हूं। तू बड़ा खुश रहता है प्यारे, बताना कौन सी गोली खाता है, बताना कौन सा डोज लेता है, इतना शांत रहता है तू। कहा भैया मुझे शांत रहने का तरीका याद आ गया है। कहा कि क्या? मेरी शांति का कारण ये छड़ी और ये टोपी है। कहा ये छड़ी और टोपी कैसे है? कहा कि देख, ये छड़ी और टोपी मैं दरवाजे के पास में लटकाए हुए रखता हूं, एकदम गेट के पास में, और मैं खिड़की से देख लेता हूं कोई आ रहा है, मेरे काम का आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि गौशाला का चंदा मांगने आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी का चंदा मांगने आ रहे हैं, रामलीला का चंदा मांगने आ रहे हैं, या और कुछ मंदिर का चंदा मांगने आ रहे हैं, तो तुरंत मैं कपड़े पहन करके दरवाजा खोल करके टोपी और छड़ी हाथ में ले लेता हूं और कह देता हूं अच्छा 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 आप आए, पर क्या करूं मैं तो बाहर जा रहा था, और कभी आना। और कोई मेरे काम का आता है ना तो कहेंगे ओ हो मैं तो बाहर से ही आया था, अभी आए ही हूं, ये छड़ी रखी और टोपी रखी है, मैं बाहर से ही आया हूं। और कोई चंदा मांगने आता है तो कह देता है अरे आप थोड़े लेट हो गए, मैं बाहर जा रहा हूं, ये देखो मेरे हाथ में छड़ी और टोपी है। ये भाई देखो, ये मत करो, ये गलत है ना, ऐसा मत करो। देखिए भगवान चंदा मांगने के लिए उसके पास ही भेजते हैं जो दे सकता है। भगवान प्रेरणा देता है जीव को कि जाओ धर्म के लिए उससे मांगो, और आप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हो, आप परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हो, नहीं देते हो चंदा, क्या बनेगा बनो? धर्म दान पुण्य किया हुआ आपके परिवार के, आपकी आने वाली पीढ़ी के आगे आएगा। ये कहावतें झूठ नहीं है। किसी व्यक्ति कोई मरता मरता बचता है ना तो लोग कहते हैं कि बडरा ने कोई पुण्य करोड़ी काम आई, आडी आई भाई। ये कहावतें सच है बंधुओं, बडेरों की पुण्य करी हुई हमारे आडी आती है। आप पुण्य नहीं करोगे तो आने वाले समय में कुछ नहीं है। आपके आने वाले पोते पड़पोते लड़के और पोते कहेंगे कि बडेरा की कोनी करन गया, पापो काटन गया। जो दुख हम भुगत रहे हैं, आज भारत की धरती सुखी क्यों है? क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा भजन करते थे। यहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारे बडेरे संतों का सम्मान करते थे, हमारे बडेरे मंदिर जाते थे, हमारे बडेरे दान पुण्य करते थे, ईमानदारी से जीते थे। उसका परिणाम आज भारत के लोग सुखी है। अमेरिका में जाकर के देख लो, सारा बडेरा को क्यारो पीड़ो है बेटे, पूरा सफाई करने गया बडेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बंधुओं आप कुछ करके जाओ, 2 रुपया आप कुछ दो कहीं ना कहीं, इसके निमित्त आपका पैसा निकलेगा तो आपका पैसा शुद्ध होगा। देखिए बंधुओं, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, मैं ये कह देना चाहता हूं। हालांकि हम संतों को मांगने में, हम सन्यास जो परंपरा है वो कभी मांगती नहीं है, मांगने में बड़ा अटपटा लगता है, हम कभी नहीं मांगते। आप देखना, जो सन्यासी परंपरा से जो संत आते हैं ना, उनको मांगने में बड़ी शर्म आती है, यूं समझ लो। हम नहीं मांगते, हम लोग बिल्कुल नहीं मांगते, हम हमारे लिए कभी नहीं मांगते हैं। हम परमार्थ के लिए मांगेंगे, प्रयास करेंगे, आप और आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे। आपका 2 रुपया अगर कहीं लगता है बंधुओं, तो यूं समझना कि आपका वो रुपया आपके और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा पुण्य बन करके उभरेगा।
इसलिए मैं चाहता हूं आप भी इस प्रकार से अपने पुण्य करिए। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है, इससे ज्यादा आपका स्वार्थ है। आपका इसमें ज्यादा स्वार्थ निहित है। आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका परिणाम कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे। वो आपको मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। जो जा चुके हैं ना, जो आपके परिवार में से, उनको मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने भी प्लानिंग ऐसा करा है, मानस बनाया है भगवान की कृपा से कि आपके जो जा चुके हैं पूर्वज, कोई भी हो, चाहे पितर हो चाहे न हो, एक बात और कह देता हूं, चाहे पितर हो या न हो, फिर भी उनके पीछे कथा करवाओ। आप फिर भी करवाओ, ग्रह शांति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और हर प्रकार की शांति के लिए, समस्याओं के लिए आप जरूर भागवत कथा करवाओ। 26 तारीख से तीर्थ के अंदर कथा हो रही है, एक सन्यासी के मुख से हो रही है। इसमें आप मौका चूकना मत, जरूर। आप मोबाइल में देख रहे हैं, नंबर मेंशन हो रहे हैं, जरूर संपर्क करें आप और अपना नाम जल्दी से जल्दी आप लिखवाएं। आप उस कथा के यजमान बने। आपकी जैसी निष्ठा, 1 दिन का बनना है तो 1 दिन का बने, 7 दिन का बनना है तो 7 दिन का बने, जरूर बने। आप जो भी मेरी कथाएं सुन रहे हैं ना, वो अवश्य बने आप यजमान। कम से कम पूर्वजों के लिए इतना तो काम करो बंधुओं, ये तो करो। तीर्थ में जाके आपको कब ऐसा भाग्य सौभाग्य मिलेगा तीर्थों में जाकर के कथा करवाने का। आप तीर्थ भूमि में आकर कथा सुनो। जब भी आप यजमान बने तो अवश्य आओ, कथा सुनो, बैठ करके कथा सुनो। ऐसा मौका चूक न जाओ। आगे भी आप सबको प्रेरणा दो, जितने यजमान बन सकते हैं अवश्य बनिए आप। तो मैं कह रहा था, इतने शांत भगवान शंकर सहज है। उसी समय भगवान शंकर आसन लगा के बैठे हैं, उसी समय मां पार्वती आई है। आकर के पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। देखिए, जैसे ही शंकर भगवान ने समाधि बैठे हैं लगा करके आसन, बड़े प्रसन्न है आज शंकर भगवान, बड़े प्रसन्न है, खुश दिख रहे हैं आज। चेहरा पर स्मित हास्य और आंखें बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। इस प्रकार का आज भगवान शंकर को प्रसन्न देख करके आज मां पार्वती खुद आकर के बैठती है। पहले तो पिछले जन्म में सती को बुलाया, भगवान का यहां बैठ। आज पार्वती खुद आकर के बैठ रही है। क्यों? सती तर्क थी, बुद्धि थी, और यह श्रद्धा है। बुद्धि में, श्रद्धा में यह फर्क होता है। बुद्धि को समझाना पड़ता है, यहां आ बैठ, ये काम कर। श्रद्धा को समझाना नहीं पड़ता है। चले आते हैं कथा सुनने के लिए, बैठने के लिए। आप भी चले आओ पुष्कर की धरती पर कथा सुनने के लिए 26 तारीख को। आप सब श्रद्धा बन जाओ, आओ कथा सुनेंगे सब बैठ करके आनंद के साथ। तो आज शंकर भगवान को क्या देखा? बड़े प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल है। अंदर से देख लिया पार्वती ने, हाँ मौका अच्छा है, चौका मार दो। देखो, इस मामले में माताएं बहनें बहुत होशियार होती है भाई, बहुत होशियार होती है। कौन सी बात कब कहनी है, कैसे कहनी है, किस ढंग से कहनी है, रख देंगे बात को। और एक बात और है, स्त्रियों के पास बहुत धैर्यता होती है, बहुत धीरज होता है। बड़ा लंबा समय इंतजार कर लेगी, कितने कितने दिन तक इंतजार कर लेगी उस सही बात को सही जगह रखने का। देख लेती है कि आज पप्पू पापा रो मूड ठीक हो नहीं है भाई, आज की नहीं क्यों नो, बस चुपचाप, मूड ठीक नहीं है।
इसलिए मूड ठीक होते ही तुरंत आकर के एकदम बड़ी प्यार से बोल देती और बात बेचारा मान लेता। इसलिए बेटा क्या करता है, कोई बात कहनी है ना, कोई काम करवाना है ना, वो बाप से नहीं कहता, होशियार है बेटा, माँ से कहता है, माँ प्लीज पापा से ये कहना है। अब पापा का मूड कब ठीक रहे, मैं तो बाहर रहता हूं, मुझे पता नहीं। माँ को ट्रांसफर कर देता है, बेटे को पता है कि माँ एनी टाइम पास में रहती है, और जैसे ही पापा का मूड ठीक होगा तुरंत परोस देगी, तुरंत बात कह देगी। बड़ा तरीका है, ये होना चाहिए। मैं कहता हूं गलत नहीं है, ये हमारी माए लक्ष्मी है, बहनें लक्ष्मी का स्वरूप है और स्वाभाविक है। वो सही समय पे सही बात कहेगी, आदमी को माननी पड़ेगी और मानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गुलाम होते हैं वो जो मानते हैं स्त्री के, नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं बात है। ये सहजता होनी चाहिए जीवन के अंदर, मानना चाहिए। स्त्री का भी तो स्थान अपनी जगह बहुत बड़ा होता है पति के जीवन में। तो मैंने एक दिन पूछा किसी बहन से, मैंने कहा बहन आप कैसे पता चलता है कि आपके प्रियतम का, प्राणवल्लभ का कब चलता है? कहा महाराज वो क्या है, सवेरे सवेरे जब स्नान करने जाते हैं ना बाथरूम में, तो गुनगुनाते रहते हैं, कुछ गाने गाते रहते हैं, हम समझ जाते हैं मूड ठीक है। मैंने कहा अच्छा, कहा आज मूड ठीक है। या बाथरूम में जाने से पहले टॉवल पहन के इधर उधर घूमेंगे, चुटकी बजाते रहेंगे, ऐसे गुनगुनाते रहेंगे, हम समझ जाएंगे आज मूड ठीक है, समझ जाएंगे। कभी कभी बिना कहे गमलों में पानी देने लग जाता है ना, हम समझ जाते हैं आज मूड ठीक है। कभी कभी बाहर से आते हैं और आकर कहते हैं जाओ तुम चाय बनाओ, बच्चे को मैं संभालता हूं, बच्चे खिलाते हैं, उलुलुलु अलम अलम बच्चे, अलम अलम बच्चे खिलाते रहते हैं, समझ जाते हैं आज मूड ठीक है। ये सब बहनों का तरीका होता है, कब मूड ठीक होता है, कब अच्छा होता है। या हम भोजन बनाती है ना, सब्जी बनाने लगती हैं, तब क्या पास में आकर के कहते हैं लाओ मैं मटर छील देता हूं, तुम सब्जी बनाओ, तब समझ जाते हैं कि मूड ठीक है। ये तरीका है समझने का। बस ऐसा अवसर जान करके, ऐसा शुभ समय जान करके, और अपनी बात धीरे से सरका देती है। पुरुष भी बेचारा, फिर जानते हो, देखिए पुरुष, आप सोचते होंगे पुरुष इतना कोमल क्यों नहीं होता है, नहीं होगा, वो प्रकृति ने ऐसा बनाया है। पुरुष के अंदर पौरुषत्व है, वो पौरुषत्व एक अहंकार का काम करता है, अहंकार का प्रतीक है। आप चाह करके झुकाना चाहोगे, झुकेगा नहीं, प्यार से झुकाओगे तो वो झुक जाएगा। होता है ये प्रकृति ने उसकी जो रचना करी है ना पुरुष की, इस ढंग से रचना करी है, इसमें पुरुष की कोई गलती नहीं है बंधुओं। आप यूं ना समझे कि हे भगवान पप्पूरा पापा तो पूछो ही मती, ऐसा मत समझो आप। उसकी रचना है ना पुरुष की, ऐसी हुई है। अहंकार का तत्व उसके अंदर रहता है। बस यही बात है, प्रतीक्षा करो, बस सही समय की प्रतीक्षा करो। किसी के बीच बैठा हुआ हो, चार आदमियों के बीच, वहां जाकर के कहो ये काम करना, गुस्सा तो आएगा ना यार, ऐसा ना करो, ऐसा मत बोलो, बुला करके प्रेम से कहो। या कहीं बाहर जा रहा है, बैग लेकर के, थैला लेकर के निकला है, और बाहर से आवाज दी, ओ पप्पू रे पापा रुको, इधर पाचो और सामान लेना ही, जो उस समय नहीं कहना चाहिए, तरीके से कहो, पहले कह दो। जा रहा है बाहर, कोई ऑफिस जा रहा है, कहीं काम जा रहा है, या और कुछ कर रहा है, उस समय आप थोपते हो काम, तो बुरा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पति का सम्मान बना रहे। और ऐसा बात देख करके पार्वती भी समझ गई, मूड ठीक है शंकर भगवान का, बात परोस देनी चाहिए। और स्त्री क्या होती है, कई ना समझ बहनें होती हैं, तो क्या करती है, और तो मौका मिलता नहीं है 24 घंटे पुरुष के साथ बैठने का सही ढंग से। वो जब खाना खिलाती है ना, भोजन कराती है, तब वो थाने के साथ साथ में कह देती है आज था की माँ मनैया कह दियो, आज था की बहन मनैया कियो, आज बोइया भोजन के साथ साथ समस्याएं परोस देती है। अब बेचारा वो भोजन करे, आधे बीच में लड़ाई करके उठता, फिर क्या मतलब। इसलिए पुरुषों से भी मेरा कहना है आदर करो,
कैसे आदर करो? शंकर भगवान करते हैं। शंकर भगवान ने क्या कहा? जानी प्रिया आदरू कीना, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर ने क्या करा? सम्मान करा है मां पार्वती का। जान प्रिया आदरू कीना, बाम भाग आसन हर दीना। भगवान हर ने आसन दिया है बाम भाग में, बड़े प्रेम से मुस्कुराए हैं। आइए बैठिए। पति को भी चाहिए कि सम्मान करे पत्नी का, पत्नी का सम्मान करे। हर बार यूं नहीं कहने ये मत करे, अंजा चुप रह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पत्नी को भी सम्मान देना चाहिए। तू तुकारे से बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, पुरुष से बड़ी है। जी लगा करके बोलो। तू तुकारे से बात किस लिए करो भाई? बड़ी है ना आप सब। लक्ष्मी का स्वरूप है, उम्र से नहीं, लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो। बाहर जाकर के 2 कोड़ी के लोगों के बात मानते हो, 2 कोड़ी के लोगों के बीच में उनके सम्मान करते हो, जो संकट में काम नहीं आएगा। और आपकी अर्धांगिनी संकट में आपके काम आएगी। आपका बेटा आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी बहू आपका साथ छोड़ सकती है, आपके भाई भतीजे कुटुंब कबीले सब साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन का अंतिम पल आएगा ना, उस समय आपकी स्त्री आपके साथ नहीं छोड़ेगी, आपका कंधा से कंधा मिलाएगी, कहेगी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी जब बुढ़ापा आएगा ना बंधुओं, उस समय हर बहू साथ छोड़ देगी। उसकी गंदगी जब साफ करने का समय आएगा ना आदमी की, वो कहेगी मैं तो गिन आ रही है, मैं नहीं करती। उस समय वही अर्धांगिनी जिसके साथ में 7 फेरे खाए हैं ना, वो आकर के आपकी गंदगी साफ करेगी। आप उल्टी भी करोगे तो हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाएगी। उस लक्ष्मी का सम्मान करो बंधुओं, उस लक्ष्मी का सम्मान मिलना चाहिए, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप एहसान नहीं कर रहे उसके ऊपर, उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं, चाहे आपने अपनी पत्नी को जीवन भर रुलाया हो, जीवन भर खून के आंसू पिलाए हो आपने, पर ध्यान रखना बंधुओं, बुढ़ापे में वही काम आएगी, बुढ़ापे में वही काम आएगी। जैसी भी है वही काम आएगी। लक्ष्मी का स्वरूप है, और जिस घर में लक्ष्मी रोती है ना, उस घर में दरिद्रता आती है, उस घर में कभी शांति नहीं, कभी सुख नहीं मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। मां पार्वती का सम्मान करा शंकर भगवान ने और कहा कहो। तो पार्वती कहती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी, जानिए सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है आप, जाने सत्य मोहि निज दासी, तो आप मुझे अपने चरणों की दासी मान लो। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, पिछले जन्म में जो अज्ञान था मेरा, उस अज्ञान का हरण करो। कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, हे प्रभु मुझे भगवान राम के नाना प्रसंगों की कथा सुनाओ। सारे भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के राम राज्य तक मुझे कथा सुनाओ। आज पार्वती ने मन लगा करके ये शब्द कहे हैं। शंकर भगवान खुश हो गए, वाह पार्वती जी आज मुझे खुशी हुई है, आप असली ये हैं। वो सती थी, आप जल के राख हो गई। कैसे राम कथा सुनाते हैं बंधुओं, बड़ी प्यारी कथा आगे से आगे आएगी। आप लोग